एक सवाल उठता है कि बहन जी ग्राउंड पे कम है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कितना टाइम हो रहा है? 7:30 बजे बज रहा है। 7:30 बजे करीब बज रहा है और हम यहाँ पर इस विधानसभा में इतनी रात में मीटिंग कर रहे हैं। ये बहन जी नहीं तो और कौन है भाई? ये जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये बहन जी नहीं तो और कौन है? ये सब माननीय बहन जी के त्याग और तपस्या का नतीजा है कि हम इतनी रात में भी अपनी विधानसभाओं की मीटिंग कर पा रहे हैं। तो ये फालतू की बातें हैं कि नेता नहीं दिख रहे हैं, हमारी बहन जी नहीं दिख रहे हैं। हमारी बहन जी कोई क्षेत्रीय पार्टी के नेता नहीं है जो कहीं बस में ट्रैवल करते हुए, कहीं सड़क में जबरदस्ती साइकिल चलाते हुए जबरदस्ती का दिखावा करें कि हम जनता के साथ जुड़े हुए। क्षेत्रीय पार्टी का नेता आपके लिए सर्वज्ञ उपलब्ध रहेगा, आप जाइए। राष्ट्रीय पार्टी के नेता के पास में उनका एक अपना औरा भी है और यहाँ तक आने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है उसी का एक रूप आपको हम लोग के बीच में दिखाई दे रहा है। हम नहीं, ये हमारी बहन जी का कैडर, उनका संघर्ष, उनका तपस्या, ये उनका इंस्पिरेशन है कि हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमको कुछ अलग से कहने, बताने, सुनने की जरूरत नहीं। अपनी नेता की एक झलक के लिए 9 अक्टूबर को 15 से 20 लाख लोग जो जुटे थे, वो इन तमाम जो बातें हैं कि नेता बाहर नहीं निकलती, उसको माननीय बहन जी ने साफ साफ दिखा दिया कि बैठा हाथी खड़े हुए जानवर से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। हाथी अपनी ताकत, अपनी चाल दिखा दिया है, अपनी चाल से चलता रहता है। लोग भौंक रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सब धराशायी हो जाएंगे। 27 में हम सरकार बनाएंगे। इंदु चौधरी जी क्या देखती हैं, बाबा साहब का बहुजनों के लिए जो सपना था कहाँ तक साकार हो चुका है? माननीय बहन जी के 4 बार के शासनकाल में आपने देखा कि भारतीय संविधान को जो आदर्श मान करके संविधान को लागू करने के प्रति कटिबद्धता जो है वो केवल बहुजन समाज पार्टी में है। बाकी लोग संविधान खोपड़ी में रख के घूम सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन संविधान लागू करने का काम केवल माननीय बहन जी ने किया और ये बाबा साहब के उसी सपने को पूरा करने का एक रूप है। लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान कोई किताब थोड़ी कोई चुरा के लेके चला जाए। संविधान लागू करने का मुद्दा था जिसको डाइवर्ट करके संविधान बचाओ का रूप दे दिया गया। लेकिन जनता जनार्दन काफी सावधान है, काफी सक्रिय है इस बार और ये जान रही है कि संविधान को सही तरीके से लागू करना ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है और सही तरीके से लागू केवल और केवल बीएसपी की सरकार में हो सकता है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का केवल नारा नहीं है, हकीकत में सभी जाति धर्म के लोग बिना किसी होता है। 2027 के चुनाव को लेकर के ही ये पूरी तैयारी चल रही है कि गाँव-गाँव में कैडर की बैठक होती रहे, बूथ की बैठक होती रहे। माननीय बहन जी के 4 बार के शासनकाल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाएं और यही एक सपना है कि जो उपलब्धियां हैं वह उससे ज्यादा बढ़ के उपलब्धियां आने वाली 27 में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम बना लेते हैं, इससे भी बेहतर जनता को जो है सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 2007 में बसपा जितनी मजबूती से आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 27 में क्या देख? फिर से बनेगी पूर्ण बहुमत से सरकार। 9 अक्टूबर की रैली ने बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो एक उत्साह था लोगों के बीच में उसको पूरा सजोने में हम कामयाब भी रहे हैं। लोगों का जुड़ाव भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है। आप देख भी रहे हैं कि लगातार टिकटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू है, घोषणा भी चालू है। इतना पहले से चुनाव की तैयारी कोई पार्टी नहीं करती जितना तेजी से बहुजन समाज पार्टी करती दिख रही है। तो 2027 में जिस जोशो खरोश जुनून के साथ में पार्टी के कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, वोटर सब जुड़े थे, उसी प्रकार से इस समय भी आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद थे वो सिर्फ पदाधिकारी नहीं, 90% जनता जो थी वो लोकल की थी, जो ग्रामीण क्षेत्र के थे। यहाँ नेपाल से भी बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं, वो लोग भी वहां से चल करके आए कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग चल रही है, इसको हम अटेंड कर रहे हैं। तो 27 की तैयारी जोरों शोरों चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से सरकार हम 2027 में बनाएंगे। एक जो टैग लगता है बीएसपी का कहीं ना कहीं पीठ जीत के रूप में, इस पर आप क्या कहेंगे? दलबैया जो लोग कर रहे हैं वो हमारी बहन जी के ऊपर जो है बी टीम का आरोप लगाते हैं। उनका तो खुला खेल चल रहा है, सामने देख रहे हैं कि कभी उनके पिताजी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, कहीं कोई गुलदस्ता लेकर के जा रहा है। आप सदन के भीतर देख रहे हैं तमाम उनके पार्टी के दूसरी जो मौजूदा सरकार है उस पार्टी के तमाम सांसद जो है, ये जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके गर्दन पे हाथ रखे, गले में हाथ डाल करके जो है कह रहे हैं ये हमारा छोटा भाई है, समय समय पर हमको मदद करते रहते हैं। ऐसे तमाम वक्तव्य आपको ओपन में दिख रहे हैं और तमाम खबरों के अंदर की भी फोटोग्राफ्स हम लोग के बीच में आती रहती है। और अभी आपको ये देख लीजिए कि माननीय बहन जी का फोटो ही नहीं, आप कहीं दूर दूर तक कोई स्टेटमेंट भी देख लीजिए कि कोई सपोर्ट में नहीं रहता, लेकिन हाँ एक नैरेटिव सेट करते हैं हमारी नेता के खिलाफ जिससे कि हमारी जनता को हतोत्साहित करे, वोट बैंक में बिखराव हो, इसलिए इस तरीके का र्यूमर उड़ाते रहते हैं। लेकिन हमें ना हम निराश है, ना हमारी जनता निराश है।
जनता को भी समझ में आ रहा है कि जनता के हित के लिए कौन काम किया और केवल नैरेटिव सेट के वोट को बिखेरने के लिए कौन से लगाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके के नैरेटिव्स का काउंटर अब लगातार बहुजन समाज पार्टी कर भी रही है और जनता के सामने हकीकत भी आ रही है। तो बहुत फर्क अब 2027 के चुनाव में इसका पड़ने वाला नहीं। यहाँ से बहुजन समाज को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आखिर पानी बहन जी ने जो दिशा निर्देश हमको दिया वो हमने आप लोगों को बता ही दिया। 2027 में सरकार बनेगी तो जनता सुरक्षित भी रहेगी, जनता को पुनः फ्री में एजुकेशन मिलेगा, जनता को पुनः रोजगार के अवसर मिलेंगे, ना कोई पेपर लीक, ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई धन उगाही, ना कोई चंदा वसूली, ना कोई जुल्म अत्याचार, ना इतना जो अपहरण से लेके डकैती और तमाम जो अपराधी घटनाएं हो रही है, इन सब पे एक अंकुश लगेगा माननीय बहन जी के शासनकाल में। इसके साथ साथ रोजगार के जो तमाम अवसर उपलब्ध हुए थे माननीय बहन जी की सरकार में वो पुनः उपलब्ध होंगे। रोजगार के साथ साथ जो स्वास्थ्य की सुविधाएं माननीय बहन जी की सरकार में मिली थी वो पुनः मिलेंगी। यानी भारत के संविधान को 100% लागू किया जाएगा। ऐसी मेरी जनता से अपील है, आप अपना वोट इस बार बर्बाद मत करिएगा, किसी के बहकावे में बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी नेता माननीय बहन जी, हमारा चुनाव निशान हाथी, इसको ध्यान में रखे वोट करिए और खुद को मुख्यमंत्री बनाइए, खुद को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है जब हमारी माननीय बहन जी की सरकार है। गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी ये माननीय बहन जी का फैसला होगा, लेकिन मौजूदा समय में हम अपनी पार्टी, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में है, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी नेता नहीं देखती है, अपना सिंबल देखती है। तो अपने सिंबल को मजबूत करने के लिए हमने क्षेत्र में हम उतरे हैं। आगे जो पार्टी की मुखिया का जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा।